Welcome students, myself Priyaranjan Tripathi and you are watching Priyaranjan Tripathi's Biology YouTube channel. बायोलॉजी रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स अभी चल रहा है। पार्ट 1 में फर्स्ट वीडियो आया था फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का बायोलॉजी का। वो अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में है, देख सकते हो जाकर, नहीं तो वीडियो सर्च करके भी देख सकते हो। और ये आज सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या सब रहेगा चलो देखते हैं। इसमें हम चैप्टर का नेम पहले जानेंगे और कितना क्वेश्चन आता है नीट में ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन सिलेबस देखेंगे, देन फिल्टर सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस करेंगे। देन कॉन्सेप्ट ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देन एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट डायग्राम क्या क्या सब ये चैप्टर्स में है वो देखेंगे। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ होमवर्क तुमको मिलेगा, उसको तुमको प्रैक्टिस करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर अपकमिंग क्या है उसके बारे में मैं बोलूँगा। तो चलो टाइम वेस्ट मत करके स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम प्लांट किंगडम है एंड प्लांट किंगडम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आता है। याद रखो 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 20 मार्क्स, 16 से 20 मार्क्स तुमको मिल जाएगा। प्लांट किंगडम छोटा चैप्टर है, इजी है समझने के लिए और ज़्यादा मार्क आता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिलेबस थोड़ा देखो। सैलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इनटू मेजर ग्रुप्स एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ब्रैकेट में लिखा है 3 to 5 सैलिएंट एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स। मतलब ब्रीफली हमको स्टडी करना है टोटल 4 डिवीजन के बारे में। देखो इसलिए मैं उसको फिल्टर करके ऐसे बनाया हूँ। हमको एक्चुअली क्या पढ़ना है, आल्गी पढ़ना है, ब्रायोफाइटा पढ़ना है, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ना है एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। और जो एंजियोस्पर्म है वो डिलीट हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है, अभी नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में भी एंजियोस्पर्म का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो प्लांट किंगडम में पहले जो चीज़ आएगा वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम 4 सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर 1 आर्टिफिशियल सिस्टम, इसको कार्लस लिनियस ने दिए थे। अरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस ये भी आर्टिफिशियल सिस्टम के ऊपर बेस करके स्टडी कर रहे थे, तो लेकिन क्रेडिट जाता है कार्लस लिनियस को। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो भी बहुत कम, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है प्लांट का एंड एनिमल का, इसलिए ये क्लासिफिकेशन इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है, इससे ज़्यादा एडवांस क्लासिफिकेशन आगे है। तो देखो क्या लिखा है, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी। टर्म याद रखो, ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी ओनली दिखा जाता है। देन सच एज हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीफ एक्सेट्रा। मतलब प्लांट का वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन में। क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है? इसका रीजन है क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है, अफेक्टेड होता है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से, एनवायरमेंटल फैक्टर से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स अफेक्टेड होता है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तुमको याद रखना है पॉइंट। देन सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम को बेंथम एंड हुकर ने दिए थे। प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा डिपेंड करता है नेचुरल सिस्टम के ऊपर। जो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन ये तुमको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स दिखाया जाता है मॉर्फोलॉजी, इंटरनल फीचर्स भी यहाँ पर दिखाया जाता है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनाटोमी ऑफ सेल, एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब चीज़ एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें ऐड होता है।
सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। मैंने बोला था बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बस इतना ही तुमको याद रखना है। और क्या क्या सब क्राइटेरिया लिया जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन में, वो चीज़ भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। पहले जो था नेचुरल क्लासिफिकेशन में वो सब क्राइटेरिया तो रहेगा, उसके साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा, इसलिए ये थोड़ा एडवांस है नेचुरल क्लासिफिकेशन से। एक ही वर्ड तुमको याद रखना है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देन आ गया नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं न्यू सिस्टोमेटिक्स। न्यू सिस्टोमेटिक्स में 3 चीज हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड केमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है? यूजिंग कंप्यूटर्स ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड कोड्स आर असाइन्ड एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज होता है, सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन है। अब साइंस में ये ज़्यादा यूज होता है अभी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें डाटा, नंबर और जो सब कोड्स है ये सब यूज होता है। ये सब टर्म तुमको याद रखना पड़ेगा। देन साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो मतलब सेल, तो इसमें सेल स्टडी किया जाएगा, साइटोलॉजिकल स्टडी होगा, इन्फॉर्मेशन होगा जैसे कि क्रोमोजोम के बारे में, जीन के बारे में, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोमल एब्रिएशन, ये सब चीज साइटोटैक्सोनॉमी में हम पढ़ेंगे। देन केमोटैक्सोनॉमी, केमो मतलब केमिकल, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल, बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब चीज केमोटैक्सोनॉमी में स्टडी किया जाता है। ध्यान से तुमको इसका की टर्म याद रखना पड़ेगा एक एक। नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ टर्म देखेंगे एनसीईआरटी में जो कि इंपोर्टेंट है और बार बार नीट में आता है, जैसे कि जूस्पोर। जूस्पोर क्या है? जूस्पोर एक मोटाइल स्पोर है और ये algae का स्पोर है जो कि मूवमेंट करता है। इसका फ्लैजिला है, इसका ऑपोजिट जो है वो है अप्लानोस्पोर। अप्लानोस्पोर का फ्लैजिला नहीं है, इसलिए ये मूव नहीं कर पाता है। तो ये जूस्पोर दिखाई देता है algae का। कौन सा algae? ग्रीन algae का दिखाई देता है, ये तुमको याद रखना है। देन ये जो जूस्पोर है ये सेक्सुअल स्पोर है या असेक्सुअल स्पोर? ये असेक्सुअल स्पोर है, ये भी तुमको याद रखना है। algae का असेक्सुअल स्पोर को जूस्पोर कहते हैं। देन आ गया सेकंड जो टर्म है आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous। ये तीनों सेक्सुअल स्पोर है, algae का है। आइसोगैमस मतलब मेल एंड फीमेल स्पोर्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश व्हिच इज मेल और व्हिच इज फीमेल, याद रखो। देन अनाइसोगैमस, अनाइसो मतलब डिसिमिलर, मेल बड़ा हो सकता है, फीमेल गैमेट छोटा हो सकता है, या फिर मेल गैमेट छोटा हो सकता है, फीमेल गैमेट बड़ा हो सकता है। कोई भी मतलब सिमिलर नहीं होगा, डिसिमिलर होगा, उसको अनाइसोगैमस कहेंगे। ये भी algae का दिखाई देता है। देन oogamous टाइप, oogamous में क्या होगा? पर्टिकुलरली मेल जो है, मेल गैमेट है वो स्मॉल होगा, मोटाइल होगा, एंड जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होगा एंड इमोटाइल होगा। ये तुमको याद रखना है oogamous में। जो रेड algae है उनका oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो ग्रीन algae एंड ब्राउन algae है ये दोनों का ये 3 टाइप्स ऑफ स्पोर दिखाई देता है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous, तीनों दिखाई देता है। देन नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे एल्गिन एंड कैरागिन। ये दोनों ब्राउन algae का पार्ट है, जो आउटर कवरिंग है ब्राउन algae का, जो आउटर लेयर है वो एल्गिन से बना है, ये तुमको याद रखना है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंट में भी ये चीज आएगा, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना है। कौन सा algae का एल्गिन एंड कैरागिन है? वो है ब्राउन algae। देन होल्डफास्ट, स्ट्रिप एंड फॉर्म, ये जो 3 पार्ट है ये किसका है? ये ब्राउन algae का है। बार बार नीट में ये क्वेश्चन आता है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा होल्डफास्ट, स्ट्रिप एंड फॉर्म ये तीनों किसका पार्ट है? ब्राउन algae का पार्ट है। देन एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम, ये दोनों मेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रेडियम को मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, आर्किगोनियम को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। किसका? ब्रायोफाइटा का। और एंथ्रेडियम मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं एंथेरोजॉइड, जो नेक्स्ट है, एंड आर्किगोनियम फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं एग। तो एंथेरोजॉइड एंड एग आर कॉल्ड मेल एंड फीमेल गैमेट रेस्पेक्टिवली, एंड द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट अकर्स इन एंथ्रेडियम एंड द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट अकर्स इन आर्किगोनियम। ये चीज तुमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जूस्पोर, एक सेकेंड, गेमा। गेमा क्या है? गेमा एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि
ब्रायोफाइटा में दिखाई देता है। गेमा कॉप्स ऑफ फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर गेमा जिसको हम बोलते हैं स्पोर जैसा फॉर्मेशन होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो एनसीईआरटी से गेमा के बारे में तुमको पढ़ना है। देन प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ये दोनों स्टेज ब्रायोफाइटा का है। प्रोटोनेमा को फर्स्ट स्टेज कहते हैं गैमेटोफाइट का, एंड लीफी स्टेज को सेकंड फेज कहते हैं। ये तुमको याद रखना है, उसके बारे में भी एनसीईआरटी में पढ़ना है। ये जो सब इंपॉर्टेंट टर्म मैंने दिया है इसको जाकर तुमको घर में जो होमवर्क के टाइम में देखना है ये कहाँ पर है और इसका मीनिंग क्या है, और नोट में उसको लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये टर्म ही आएगा क्वेश्चन में। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे ये सब चीज आता है या नहीं, ठीक है। देन प्रोथैलस, प्रोथैलस टेरिडोफाइटा का है, ये गैमेटोफाइटिक फेज है। एक चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक है। प्लांट का लाइफ साइकिल में दो फेज होता है, गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक एन होता है, हैप्लॉइड होता है, एंड स्पोरोफाइटिक 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। तो एल्गी ब्रायोफाइटा ये दोनों का प्लांट बॉडी गैमेटोफाइटिक है, मतलब हैप्लॉइड है। एंड टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये तीनों का प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है, मतलब स्पोरोफाइटिक है। ये चीज तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइफ साइकिल है प्लांट का वो डिलीट हो गया है, एनसीईआरटी में अभी नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तुमको काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में, ठीक है। देन होमोस्पोरोस एंड हेटेरोस्पोरोस, ये भी टेरिडोफाइटा का फॉर्मेशन होता है। होमोस्पोरोस मतलब सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर, ऑल द स्पोर्स आर इक्वल टाइप, एंड हेटेरोस्पोरोस मतलब डिसिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स। तो तुमको याद रखना है हेटेरोस्पोरोस कौन सा प्लांट का होता है, सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। ये दोनों तुमको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। देन माइकोराइजा, माइकोराइजा पाइनस का दिखाई देता है, मतलब पाइनस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, उसका रूट में, माइको मतलब क्या है रूट, एंड राइजा माइको मतलब फंगी, एंड राइजा मतलब रूट। तो रूट फंगी, रूट के अंदर जो फंगी रहता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, वो एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है ये, एग्जाम में बार बार ये आता है, तो ये ध्यान में तुमको रखना है। देन कुछ एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम देखो, ये एग्जाम में बार बार आता है, तुमको एनसीईआरटी में जाकर देखना है ये डायग्राम का नाम क्या है, कौन वॉल्वॉक्स है, कौन ब्राउन एल्गी है, कौन ग्रीन एल्गी है, कौन रेड एल्गी है, पोरफायरा क्या है, ये सब चीज लिखा है, ये डायग्राम तुमको देखना है। ये टेबल देखना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, उनका कॉमन नेम क्या है, उनका मेजर पिगमेंट्स क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टोरेज फूड क्या है, कॉलम ए कॉलम बी वाला क्वेश्चन में तुमको मिल जाएगा। सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, फ्लैजिला एंड सिलिया का जो नंबर है वो उसका नंबर क्या है, एंड फाइनली हैबिटेट कहाँ पर ये दिखाई देते हैं। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक डायग्राम है जो जिसमें एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम के बारे में दिया है, मतलब ब्रायोफाइटा का रिप्रोडक्शन के बारे में, वो चीज़ भी तुमको देखना है। ये डायग्राम देखो, ब्रायोफाइटा का गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक दोनों डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, एंड स्पोरोफाइटिक फेज का 3 पार्ट है, एक है फूट, सीटा, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर होता है, कैप्सूल के अंदर मेयोसिस होता है स्पोर मदर सेल में, तो होने से क्या बनता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। और बाकी इक्विजिटम का डायग्राम भी देखना है। नेक्स्ट ये देखो टेरिडोफाइटा का डायग्राम है, ठीक है। लास्ट वाला डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म का, जिंको का जो सब लेबलिंग है वो ABC करके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ओवरऑल एनसीईआरटी का डायग्राम तुमको पढ़ना है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, PYQ 24, मतलब 2024 में क्या क्या सब क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1, कॉलम में कॉलम भी तुमको मैच करना है। माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म, माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म मतलब सबसे छोटा एंजियोस्पर्म कौन है, याद रखो। एंजियोस्पर्म डिलीट हो गया है, फिर भी देखो क्वेश्चन आया है, तो माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म उल्फिया है, याद रखो। सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट इन द प्लांट किंगडम, उल्फिया। देन टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे टॉलेस्ट ट्री सिकुआ, सिकुआ को जेंट रेड वुड भी कहते हैं। देन थैलॉइड ब्रायोफाइटा, कौन सा ब्रायोफाइटा थैलॉइड है, मतलब उसका बॉडी थैलस लाइक है, वो देखेंगे। लास्ट क्या है, हेटेरोस्पोरोस टेरिडोफाइटा, अभी मैंने बोला था हेटेरोस्पोरोस टेरिडोफाइटा कौन है, साल्विनिया। तो थैलस ब्रायोफाइटा क्या हो जाएगा,
मार्केंटिया हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके तुमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। करेक्ट मैच पूछा है। नंबर 1 देखो, जिम्नोस्पर्म, सीडस, पाइनस, सिक्वा। ये तो करेक्ट है क्योंकि सीडस एंड पाइनस ये दोनों जिम्नोस्पर्म है और सिक्वा तो लार्जेस्ट टॉलेस्ट ट्री है। एंजियोस्पर्म, उल्फिया, यूकेलपटस, सिक्वा नहीं, सिक्वा आ गया जिम्नोस्पर्म, तो नंबर 2 गलत हो गया। नंबर 3 ब्रायोफाइट्स, पॉलीट्राइकम, पॉलीसिफोनिया एंड स्पैग्नम। स्पैग्नम तो ठीक है लेकिन पॉलीट्राइकम, पॉलीसिफोनिया थोड़ा गलत हो गया। टेरिडोफाइटा, इक्विजिटम, जिंको, एडियंटम नहीं, जिंको जिम्नोस्पर्म है, सो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आंसर हो गया ऑप्शन 1। बहुत ईजी है, तुमको ओनली एग्जाम्पल याद रखना है और एग्जाम्पल के साथ जो ग्रुप है उसको याद रखना है। टेरिडोफाइटा का क्लास याद रखना है। बहुत ईजी है तुमको ये चैप्टर कवर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion region क्वेश्चन। assertion है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। मॉस मतलब ब्रायोफाइटा इज प्रोटोनेमा स्टेज। यस, मॉस का फर्स्ट जो लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट स्टेज है वो प्रोटोनेमा है। रीजन क्या है, प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। यस, कैप्सूल के अंदर स्पोर होता है, स्पोर जर्मिनेट होने से गैमेटोफाइट होता है और फर्स्ट जो गैमेटोफाइट का स्टेज है वो है प्रोटोनेमा। तो ए एंड आर करेक्ट एंड A is the correct R is the correct explanation of A. तो ऑप्शन 1 होगा आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरोस टेरिडोफाइटा अमंग द फॉलोइंग। मैंने बोला था हेटेरोस्पोरोस बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्विनिया एक है और एक क्या है याद करो, सिलाजिनेला। सिलाजिनेला एंड साल्विनिया ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट, assertion region क्वेश्चन। इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर released from the microsporangium and carried by air current। जिम्नोस्पर्म का जो पोलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है क्योंकि उसको पोलन सैक कहते हैं। ठीक है, रीजन देखो, एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed। इसका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखो, डायरेक्ट डिस्चार्ज होता है। ये पूरा एनसीईआरटी में लिखा है। तो ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 1 होगा आंसर। नेक्स्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करेंगे। लिस्ट 1 में है टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा एंड स्पेनोप्सिडा। ये होमवर्क मैं तुमको देता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा, ये तुमको एनसीईआरटी में देखना है। टेरिडोफाइटा का पूरा लास्ट 2 लाइन देखना है और ये करना है, पूरा इजी है। नेक्स्ट, which classes of algae possesses pigments fucoxanthin and pigments phycoerythrin respectively। फ्यूकोजांथिन ब्राउन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ब्राउन algae का फ्यूकोजांथिन होगा, रेड algae का फाइकोएरिथ्रिन होगा। तो आंसर हो जाएगा थियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। कहाँ पर है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। पूरा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोकोलॉइड्स कैरागिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। एल्गिन एंड कैरागिन हाइड्रोकोलॉइड्स जैसा यूज होता है और ये थियोफाइसी ग्रीन अलगी ब्राउन अलगी का होता है। तो थियोफाइसी ओनली होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, Which of the following is incorrectly matched। इनकरेक्ट मैच देखना है। वॉलबॉक्स, स्टार्च। वॉलबॉक्स जो है वो ग्रीन अलगी है, तो ग्रीन अलगी का स्टार्च स्टोरेज फूड है, ये तो करेक्ट हो गया। एक्टोकर्पस, फ्यूकोजांथिन। एक्टोकर्पस तुमको देखना है, ब्राउन अलगी है इसलिए फ्यूकोजांथिन उसका होगा। यूलोथ्रिक्स, मानिटोल, ये भी तुमको देखना है। पोर्फाइरा, फ्लोरिडियन स्टार्च, ये भी करेक्ट है। तो मुझे लगता है यूलोथ्रिक्स मानिटोल ये शायद गलत है, ये तुमको देखना है, थोड़ा चेक करना है इनकरेक्ट क्या है, एनसीईआरटी के साथ मैच करो, ये भी होमवर्क है तुम्हारे लिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैप्लॉइड इन इट्स प्लॉइडी लेवल। हैप्लॉइड कौन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यू नो एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड 3n, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल 2n, प्रोटोनेमल सेल ऑफ मॉस। प्रोटोनेमा क्या है, हैप्लॉइड है क्योंकि ये गैमेटोफाइट है, ये हो सकता है आंसर। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन डाइकट, एंडोस्पर्म आ गया मतलब 3n। ये एक चीज याद रखो, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है एंड एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, ये तुमको याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हैप्लॉइड पूछा है इसलिए प्रोटोनेमल सेल ऑफ मॉस, ऑप्शन 3 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम भी मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच कॉलम 1 कॉलम 2 लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करेंगे। सिट्रस, एडियंटम, स्पैग्नम, मर्केंटिया। देखो सिट्रस जो है वो है जिम्नोस्पर्म, ओके। एडियंटम आ जाएगा टेरिडोफाइटा एंड स्पैग्नम आ जाएगा मॉस एंड मर्केंटिया आ जाएगा लिवर रूट। ये तुमको याद रखना है एग्जाम्पल देखकर। नेक्स्ट लिस्ट 1 लिस्ट 2 और एक क्वेश्चन है, देखो क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास एल्गी है। साइकस टेरिडोफाइटा है। साइकस टेरिडोफाइटा नहीं, साइकस जिम्नोस्पर्म है। सिलाजिनला टेरिडोफाइटा है एंड स्पैग्नम मॉस है। पूरा एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है, इसलिए तुमको एग्जाम्पल ठीक से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मानिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल। मानिटोल किसका रिजर्व फूड मटेरियल है? देखो मानिटोल ग्रीन एल्गी का तो नहीं है, ब्राउन एल्गी का है, इसलिए वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स ये दोनों हो गया ग्रीन एल्गी, तो ये दोनों का नहीं होगा। ग्रासिलारिया हो गया रेड एल्गी, इसका भी नहीं होगा। एक्टोकॉर्पस है ब्राउन एल्गी, इसलिए इसका ये होगा आंसर, ऑप्शन 3 होगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब कुछ होमवर्क में देता हूँ जो कि तुमको पढ़ना है और पढ़ के ये चैप्टर को कवर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी का टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स एक टेबल करना है तुमको। देन सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का जो आर्किगोनियम एंथ्रेडियम है उसके बारे में पढ़ना है। टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन जो टाइप्स है उसको देखना है। देन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, ये दोनों का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। एल्गी का सबसे इंपोर्टेंट है, ब्रायोफाइटा का लेस इंपोर्टेंट है, फिर भी देखना है। तो इतना तुमको होमवर्क करना है, ठीक है। अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो एनिमल किंगडम का आएगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए इसका ये एक वीडियो में आएगा। नेक्स्ट आगे छोटा चैप्टर अगर आ गया तो मैं दो चैप्टर को मिलाकर एक वीडियो बनाऊंगा। तो एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी से पढ़कर आना है तुमको, प्रिपेयर होकर आना है। एनिमल किंगडम कैसे, कितना क्वेश्चन आता है, कैसे शॉर्टकट में उसको हम पढ़ेंगे, उसका स्ट्रैटेजी में क्रिएट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट एंट्रेंस। अभी के लिए मैं रहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक।